स्टार्ट। तो 3 जनवरी का करंट अफेयर पहला है कि यूरोजोन, ठीक है। बुल्गारिया बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन ऑन 1 जनवरी 2026। बुल्गारिया ऑफिशियल्स करेंसी इज नाउ यूरो, ठीक है। अभी जो यूरोजोन में जो जुड़ता है, ठीक है, वो सब कुछ यूरोप में ही करेंसी इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। यूरोजोन होता है क्या? ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन दैट यूज यूरो एज ए ऑफिशियल करेंसी, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूरोजोन, ठीक है। EU हैज़ 27 मेंबर वेयर वाइल यूरोजोन हैज़ 27 मेंबर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है, लेकिन यूरो जोन मेंबर में सिर्फ 21 ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोजोन का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 1999, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का देखा जाए तो यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज। EU कॉन्ट्रीब्यूट्स 14 से लेकर 17% ऑफ वर्ल्ड GDP, अबाउट 5.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1993 में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का 1993 में कहा हुआ है? मैसाचुसेट्स ट्रीटी के तहत इसको ये लोग का बनाया गया था यूरोपियन यूनियन। तो लार्जेस्ट कंट्री कौन है यूरोपियन यूनियन में? जर्मनी। और जो न्यूएस्ट मेंबर बना वो कौन बना है? क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया इज अ न्यूएस्ट मेंबर, जो कि जुलाई 2013 में बना था। यूनाइटेड किंगडम जो है EU लेफ्ट कर दिया था 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर आ गया राइस प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर USDA, इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। चाइना को सरपास कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया में 2025 में कितना 152 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था और चाइना 146। India contributes 40% of the global rice exports. Rice cultivation in India has steadily increased over the last 10 years. USDA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1862 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। वर्क ऑन एग्रीकल्चर, फूड, रूरल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फॉर द फूड सिक्योरिटी डाटा, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल राइट्स टू स्टिंगलेस बीज, ठीक है। स्टिंगलेस बी को एक लीगल राइट्स दिया हुआ है, ठीक है, जो कि पेरू, अच्छा पेरू कौन क्या ग्रांट किया? पेरू ग्रांटेड अ लीगल राइट्स टू द स्टिंगलेस बी इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक स्टिंगलेस बी रहती है, ठीक है, वो प्रजाति रहती है, तो उसको पेरू उसको लीगल राइट्स दिया है, ठीक है। जैसे ह्यूमन सिमिलर टू द ह्यूमंस, ठीक है, फर्स्ट इंसेक्ट टू रिकॉल द लीगल प्रोटेक्शन सिमिलर टू द ह्यूमंस, तो इसको भी राइट्स मिलेगा ह्यूमन के जैसा। राइट गिवन टू राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है, राइट टू पॉपुलेशन फ्री हैबिटेट, राइट टू थ्राइव इन नेचुरल इन्वायरमेंट, स्टिंगलेस बीज, ठीक है। मेलिन पिनिंग, स्टिंगलेस बी को क्या बोलते हैं? एक किसके प्रजाति के? मेलिंग पिनिंग प्रजाति के, ठीक है। अमंग द ओल्डेस्ट बीस स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है, 80 मिलियन ईयर्स से पहले के, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन ऑफ 80% ऑफ अमेजन फॉरेस्ट एंड द ट्रीज, ठीक है। इतना इतना 80% का जो पॉलिनेशन होता है वो यही बी से होता है। अराउंड 500 स्पीसीज ग्लोबली है, 170 से ज़्यादा स्पीसीज जो है पेरू में फाउंड किया है, तो यहाँ एक और है कि द लीगल पर्सनहुड एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ कौन सा? न्यूजीलैंड रिकॉग्नाइज द माउंट तारानाकी, ठीक है, तारानाकी जो मूंगा है एज ए लीगल पर्सन, ठीक है। न्यूजीलैंड पहले ही कर चुका है ये सब, इस साल किया है, 2025 में किया था, ठीक है, और 2014 में और 2017 में भी किया था। ये तेरे वेरे ऑफ फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया था लीगल पर्सन, और वांगुआई रिवर को भी इलीगल राइट्स दिया था। कौन दिया था? न्यूजीलैंड, सबसे पहले न्यूजीलैंड स्टार्ट किया है ये सब देना। नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन हॉकी टीम्स कोच कौन बना है? ठीक है, तो सजोइड मरंजे, ठीक है, मारी जने, ठीक है, मारी जने अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। हरिंदर सिंह को रिप्लेस कर दिया गया। ही इज अ डच नेदरलैंड हॉकी कोच, अर्लियर कोच इन टीम इंडिया 2017 में, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या क्या है इसका? इनका अचीवमेंट्स है टीम रिच्ड हॉकी टोक्यो ओलंपिक्स सेमीफाइनल्स 2022, फिनिश फोर्थ इन द प्लेस। टीम का डिटेल्स देखा जाए तो
कैप्टन कौन है इसका? सलीमा टेटे, इंडियन हॉकी टीम में। इंडियन हॉकी वुमेन्स हॉकी टीम का जो वर्ल्ड रैंक है अभी वो 5 है। ओलंपिक बेस्ट में क्या था? 4th प्लेस था 2020 में, 1990 में। एशिया कप चैंपियनशिप जीत चुकी है 2017 और 2014, 4 में। ठीक है। नेक्स्ट इज कुसावती। ठीक है, एक न्यू डिस्ट्रिक्ट है। गोवा अनाउंस द कुसावती एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट, विल बिकम अ गोवा 3rd डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। कौन इसको अनाउंस किया? सीएम। सीएम कौन है गोवा का? प्रमोद सावंत। फ्रॉम द साउथ गोवा, साउथ गोवा से ही एक नया कुसवती डिस्ट्रिक्ट को निकाला जाएगा। ठीक है। नेम्ड आवर कुसवती रिवर्स। गोवा का जो डिस्ट्रिक्ट है 3 डिस्ट्रिक्ट में था, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, कुसावती डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी का पार्ट, इसी के अंदर से थोड़ा सा एक नया डिस्ट्रिक्ट आएगा। कुसावती रिवर के बारे में देखा जाए तो सोर्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स, नेत्रावली फॉरेस्ट निकलता है। लेंथ क्या है? 30-35 से 40 किलोमीटर। अरेबियन सी में जाके बह जाता है। अब ये हुआ कैसे? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, लॉन्च इन 2018। ठीक है। एम टू डेवलप 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड 15 करोड़ एडिशनल। ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ही उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट वो बनाया गया, 3rd डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसमें 27% से ज़्यादा आबादी इसका रहेगा, क्या बोलते हैं, आदिवासी का। ठीक है, आदिवासी का अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बनेगा, किस में बनेगा? एडिशनल फंड दिया जाएगा अगर 27% ज़्यादा आदिवासी है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 112 सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट को ठीक करना। ठीक है, और 15 करोड़ रुपया सरकार देगी। ठीक है, और ऐसे भी कुछ बात, जो डिस्ट्रिक्ट जो बना है इसमें क्या है? 27% से ज़्यादा आदिवासी, जिस कारण से इसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नेक्स्ट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। ठीक है, क्या है? रविंदर कुमार अग्रवाल। ठीक है, ये क्या बना है? चेयरमैन और एमडी एफसीआई। आशुतोष अग्निहोत्री का करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। एफसीआई के बारे में देखा जाए तो 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। एक्ट कौन सा था? फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। मिनिस्ट्री किसके अंदर था? कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड प्रोडक्ट्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। रोल क्या है? ग्रांट्स देने का। ठीक है, स्टोरेज, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैकअप। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर द हाई लेवल गवर्नमेंट अपॉइंट्स। ठीक है, फॉर्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, 1950। ठीक है, अच्छा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इंपॉर्टेंस कमेटी फॉर द हाई लेवल, ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1950 में। हेडक्वार्टर्स क्या है इसका? न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये क्या होता है कि कोई भी अपॉइंटमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको मंजूरी देता है, तो ये एसीसी बनाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसका चेयरपर्सन कौन होता है? नरेंद्र मोदी, यानी कि पीएम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नोट्स में है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट क्या होता है। नेक्स्ट इज 8th स्टेट पे कमीशन। ठीक है, असम जो है वो पहला राज्य बना है जो कि 8 पे स्टेट कमीशन को लागू किया। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा इसको स्टैब्लिश किया। चेयरमैन कौन है? किसके अध्यक्ष में होगा ये? सुभाष दास, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। ठीक है, सेंट्रल पे कमीशन रिव्यू सैलरी अलाउंस सब करता है, सेंट्रल अलाउंस। फर्स्ट पे कमीशन जो था 1946 में हुआ था। चेयरमैन कौन था? श्रीनिवास वरदाचार्य। ठीक है, और जो 8 सेंट्रल पे कमीशन है, ठीक है, अप्रूव कब हुआ? 1925, अप्रूव हुआ 2025 में। इसके जो चेयरपर्सन है जस्टिस रजना प्रकाश देसाई। ठीक है, 7th पे कमीशन एंड्स इन 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, और 7th पे कमीशन का जो चीफ थे, यानी कि जो भी बोल सकते हैं चेयरमैन वेयरमैन, तो ये कौन था? अशोक कुमार माथुर। ठीक है, अशोक कुमार माथुर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक विंटर स्टॉर्म आया है। विंटर स्टॉर्म जो है एर्जा, कहाँ आया है? अफेक्ट द ईस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कहाँ हुआ ओरिजिन? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अबाउट 60 मिलियन पीपल अफेक्ट हुआ है।
क्लासिफाइड एज द बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स रैपिडली विद द 24 आवर्स। 24 घंटे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर गया तो बॉम्ब साइक्लोन आएगा। रिसेंट साइक्लोन जैसे दितवा इंडियन ओशन में आया था, मोन्था बे ऑफ बंगाल में, ये सब साइक्लोन सब आया हुआ था। फिर मिलेसा कैरिबियन सी, एरिन और अटलांटिक ओशन, पोडुल साउथ चाइना सी, कोमे कोमे कहाँ आया था? वेस्ट पैसिफिक ओशन में, रिमल बे ऑफ बंगाल में, असना अरेबियन सी, डाना बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है जलीकट्टू फेस्टिवल। जलीकट्टू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ मनाया जाता है? ऑर्गेनाइज इन पुदुकोट्टा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, हेल्ड ड्यूरिंग द मट्टू पोंगल फेस्टिवल, मट्टू पोंगल में होता है। जलीकट्टू 2000 साल से ऊपर से ये स्पोर्ट मनाया जाता है। पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट्स टू टेम द बुल्स, बुल को रोकना, कंट्रोल करना। लीगल स्टेटस को मिला 2014 में। 2014 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट बैन कर दिया था। फिर 2017 में अलाउ किया अंडर द एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 2017, ठीक है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द लॉ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 2023 में इसको मान लिया गया, ठीक है। अपहेल्ड द कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट 2023 में इसको सही क्या बोलते हैं, कानून वैध ठहराया, ठीक है। इसरो टेस्ट किया है SLV टेस्ट, ठीक है, SSLV, ठीक है। इसरो टेस्टेड SSLV। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टैटिक ग्राउंड टेस्ट ऑफ अपग्रेडेड SS3 स्टेज ऑफ SSLV, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ था इसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से टेस्ट किया गया। टेस्ट का डेट था 30 दिसंबर 2025। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज? कार्बन एक्सपो कंपोजिट मटेरियल, लाइटर के लिए, मतलब कि हल्का होने के लिए, बट स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स, ठीक है। 90 किलोग्राम से ज़्यादा का पेलोड। SSLV क्या होता है? SSLV मतलब स्मॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। लो कॉस्ट है, ठीक है। 100 से 500 kg, ठीक है। तो ये 100 से 500 kg तो नहीं, ठीक है। ये लो कॉस्ट रॉकेट फॉर द स्मॉल सैटेलाइट, जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लेके जाता है, जो कि 10 से लेके 500 kg तक का होगा। 10 सैटेलाइट तो लोअर और ऑर्बिट, ठीक है, लियो जिसको बोलते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसरो के बारे में देखा जाए तो ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में। इसका चेयरमैन कौन है? वी नारायणन, ठीक है। अंडर ये स्टैब्लिश जब हुआ तो किसके अंदर हुआ था? स्टैब्लिश अंडर DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है।